लास्ट फोर्थ हमारी जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल नेचुरल वैल्यूएशन, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में टू मेथड्स हैं। कैपिटलाइजेशन हम एवरेज प्रॉफिट से भी देखेंगे और सुपर प्रॉफिट से भी देखेंगे। मतलब कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट को भी करना है, सुपर प्रॉफिट को भी करना है। किसके लिए? गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। तो कैपिटल के हिसाब से बताना, दैट इज कैपिटलाइजेशन, है ना। अब कैपिटलाइजेशन में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? कैलकुलेट हम गुडविल ही कर रहे हैं सभी मेथड्स में। गुडविल कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता है, नेट असेट्स माइनस लायबिलिटीज, सॉरी असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ये हमें यहाँ पर नई चीज मिली है जो हमें फाइंड करनी है। गुडविल के लिए पहले हमें ये और ये दोनों के। अब कैपिटल एम्प्लॉयड से तो आप फैमिलियर है, और कैपिटलाइज वैल्यू मतलब कैपिटल के हिसाब से वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट पे जब हम देखेंगे तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर हमने लास्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट में पढ़ा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, अब दो फॉर्मूले हैं बस यहाँ पर। कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए क्या होना आपके लिए क्वेश्चन में? एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। यदि एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है तो पहले उसको भी फाइंड आउट करना है। यदि दिया है और एनआरआर तो दिया ही होगा, यदि दिया है तो उसको पुट करके इंटू 100 अपॉन एनआरआर कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू यदि हमारी आ गई तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो असेट्स दी होगी, लायबिलिटीज दी होगी, तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और नहीं तो हमें नेट असेट्स दिया होगा या कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन को हमको समझना है, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बता देती हूँ इसको। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, 2019 एडिशन से क्वेश्चन नंबर 37 मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। ये प्रॉफिट जो हमें दिया है ये क्या है? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैपिटल दी है 16 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि यदि आपको क्वेश्चन दिया है तो उसकी समरी बना लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। समरी बनाते हैं आप तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। मेरे पास वहाँ ऊपर जगह नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो ना, वहीं पे समरी बना लो। तो मैं यहाँ पे समरी बना लेती हूँ। क्या क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 16 लाख। एंड दिया हुआ है एनआरआर। एनआरआर कितना दिया हुआ है? 10%। और प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर? 2 लाख। ठीक है, ये तो हो गई हमारी समरी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इंटू 100 एनआरआर दिया हुआ है। ये सब चीजें आपको दी। अब ये हमारे पास अवेलेबल है, इस फॉर्मूले की सारी टर्म्स हमारे पास अवेलेबल है। मतलब हम कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसको पुट कर कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको रब कर रही हूँ। आज कॉपी में लिखेंगे समरी में इसको फ्रंट में, तो उसको रब कर नहीं करना आपको। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं, इसमें रब करें। तो जो हमने कैपिटलाइज जो हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट था वो कितना था? 2 लाख। यस, इंटू 100 अपॉन कितना परसेंटेज है? 10% ही है ना। यस, 10%। तो कैपिटल कितनी आई हमारी? 20 लाख। 20 लाख है ना। मतलब 20 लाख के कैपिटल पे 2 लाख का प्रॉफिट होता है। कैपिटलाइज वैल्यू निकाली ना हमने, तो 20 लाख के कैपिटल पे 2 लाख का प्रॉफिट होता है।
समझ रहे हो? ये होती है आपकी कैपिटलाइज वैल्यू। अब कैपिटलाइज वैल्यू हमारी आ गई तो हम यहाँ पे 20 ले कैपिटलाइज वैल्यू लिखी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है क्वेश्चन में 16 ले। तो अब आ गई हमारी यहाँ पर गुडविल। आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक बार इसका प्रॉपर वे आप लोग करेंगे। तो कैपिटल कितनी आ गई हमारी, गुडविल कितनी आ गई 4 ले। तो यहाँ मेंशन करना है उसको गुडविल 4 ले और ब्लॉक बनाना। सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 20 लाख की कैपिटल पे 2 लाख का प्रॉफिट है, कैपिटलाइज वैल्यू है ये 20 लाख। मतलब हमने क्या निकाला कि कितनी कैपिटल पे 2 लाख का प्रॉफिट है, कितनी कैपिटल पे 2 लाख का प्रॉफिट है, हमने ये निकाला है। इसको आप समझिए अच्छे से, है ना? एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। From the following particular, calculate value of goodwill of a firm by applying capitalization of average profit method. Profit of last consecutive years ending 31st March 19, 18, 17, 16 and 15 के 5 years की प्रॉफिट दिए हुए हैं। कैपिटलाइजेशन रेट 20%, मतलब ये क्या दिया हुआ है NRR। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए जब हम बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट हमने फर्स्ट जो हमारा मेथड था एवरेज प्रॉफिट, उसमें हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया नहीं तो हमें फाइंड करना। एवरेज प्रॉफिट के लिए उन्होंने लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट दिए है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में तो हमें नेट एसेट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 लाख। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किसकी नीड है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100/NRR। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम जो फर्स्ट मेथड हमने किया था उसको ध्यान आपको याद करना है, रिमाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारा टोटल नंबर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आपकी टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं देखिए। फर्स्ट ईयर का मतलब जो भी ईयर आपका दिया है उसमें फर्स्ट ईयर है 54,000, देन 42,000, देन 39,000, 67,000 एंड 59,000। कितने ईयर्स के लिए ये 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 5। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करना है आपको, है ना। मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो कैलकुलेट करने पे इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, अब करते हैं हम लोग, है ना। जब 5 ईयर का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सम करने के बाद आ रहा है 2,61,000 अपॉन 5, तो आ रहा है 52,200। ये क्या आ रहा है, ये एवरेज प्रॉफिट है। कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करनी है तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 52,200 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, NRR कितना दिया है 20। जब हम कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करते हैं इसको कैलकुलेट करके तो आता है 2,61,000। अगेन 2,61,000 क्या है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू। अब कैपिटलाइज वैल्यू आ गया तो कैपिटलाइज वैल्यू 2,61,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दिया है 2 लाख, ठीक है। अब जब हम कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी गुडविल 2,61,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 61,000। ये क्या है हमारी गुडविल। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमें गुडविल फाइंड करना है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आज करने सारे, है ना। यदि कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप पूछेंगे। ओके बेटा।